मैडम का स्वागत करें। मैडम, कॉमनवेल्थ के समय जो फुट ओवर ब्रिज 12 पुलों पर रह गया था मैडम, आज हमने उसको बनाकर दिल्ली की जनता के लिए खोल दिया। ये भी मैं इस मंच के द्वारा आपको सभी को बताना चाहता था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नाबालिग को भी फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नाबालिग को भी फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, 6 के 6 को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, नाबालिग को भी फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दामनी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दामनी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, 6 के 6 को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नाबालिग को भी फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नाबालिग को सुरक्षा देनी होगी, फांसी दो, फांसी दो, फांसी का कानून बनाओ, वरना गद्दी छोड़ के जाओ, फांसी का कानून बनाओ, वरना गद्दी छोड़ के जाओ, फांसी का कानून बनाओ, वरना गद्दी छोड़ के जाओ, We want justice, we want justice, we want justice, 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 we want justice, को भी फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नाबालिग को भी फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नाबालिग को भी फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नाबालिग को भी फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नाबालिग को भी फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नाबालिग को भी फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आपकी बात कहती है, मैं आपको इसलिए कहना चाहती हूँ कि ये आवाज आपकी पार्लियामेंट तक पहुँच रही है और पार्लियामेंट जब तय करेगी, फैसला करेगी जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट पर, तब आपकी आवाज वहाँ तक भी पहुँचा दी जाएगी। नाबालिग को भी फांसी दो, हमारे सम्मानित सहयोगी राजकुमार चौहान जी, राजेंद्र सिंह मारवा जी, नीरज बसोया जी, बरोका जी, संदीप दीक्षित जी जो यहाँ के एमपी हैं, गुप्ता जी और सभी सम्मानित भाई और बहन जो यहाँ आज आए हैं इस बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर। मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि आप आए हैं यहाँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपको शुभकामनाएं इसलिए देना चाहती हूँ कि ये जो 12 पुलों का ब्रिज है जिसका आज सेकेंड फेज की शुरुआत करने जा रहे हैं, पहला फेज हो चुका है, सेकेंड फेज की शुरुआत होने जा रही है और थर्ड फेज अभी बनेगा। तो ये शायद ऐसा ब्रिज बनेगा कि ऐतिहासिक इसलिए है कि जैसे राजकुमार जी ने कहा, साउथ दिल्ली को एकदम ईस्ट दिल्ली से जोड़ देगा। इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा थी, थोड़ा सा हमें समय लग गया क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, उसके लिए रुपया इकट्ठा करना पड़ता है और डिजाइनिंग ठीक हो, अच्छी हो, काम अच्छी तरह से हो, ये हमारे लिए इसमें थोड़ा सा समय जरूर लग जाता है। मैं एस्कॉन कमेटी जो कंपनी जो इसको बनाएगी उनसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप अपना काम सुचारू रूप से करिएगा, जल्दी करिएगा और जहां आपको 24 महीने लगने हैं वो 20 महीने में आप कर देंगे तो हम आपको कोई ना कुछ पुरस्कृत करेंगे प्लीज। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो लंबा खिंच जाता है, जब लंबा खिंचता है तो पैसा भी और खर्च होता है। इसलिए क्योंकि आप एक बड़ी कंपनी है, एक अच्छा काम करने वाली कंपनी है, ये आप कीर्तिमान स्थापित करेगा कि 24 महीने का काम हमने 20 महीनों में कर दिया। मैं बड़ी खुश हुई जब मुझे बताया गया कि ये एनवायरमेंटली भी फ्रेंडली होगा। मलबा जो यहाँ से निकलेगा या जो इकट्ठा होगा वो रिसाइकल होकर उसको जो भी कुछ बनाने होंगे, चाहे ईंट हो, चाहे वो
स्लैब्स हो, वो भी एक बहुत आवश्यक काम है, उसको भी जरूर पूरा कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो दिल्ली में मलबा इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम लोग निर्माण के कार्य को हमें रोकना पड़ेगा। ये स्थिति न पैदा हो, इसलिए मलबा जरूर आप रिसाइकल करिए, इसको बनाइएगा, जिसमें दिल्ली बाकी में एक अच्छा शहर हो जाए। मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम की स्थापना से एक शुरुआत है, ये कोई अंत नहीं है। दिल्ली सरकार ने बहुत शायद भारत सरकार सो रही है और इसमें इतनी दिक्कतें आएंगी कि फांसी दो गद्दी छोड़ के जाओ, गद्दी छोड़ के जाओ, गद्दी छोड़ के जाओ, गद्दी छोड़ के जाओ। न्याय दो, न्याय दो। देश की नारी रो रही है, भारत सरकार सो रही है, देश की नारी रो रही है, भारत सरकार सो रही है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। खत्म करो, बहुत हो गया। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। देश की नारी रो रही है, भारत सरकार सो रही है, दामनी हम शर्मिंदा है, दामनी हम शर्मिंदा है, दामनी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। चारू होता उसका विरोध कर रहे हैं, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कानून बनवाएंगे। हम हर मंत्री, हर विधायक, सरकार के हर नुमाइंदे के कार्यक्रमों में जाके नारे लगाएंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम हिंसात्मक प्रदर्शन करेंगे, हर जगह अहिंसात्मक प्रदर्शन करेंगे। छठवें नाबालिग दरिंदे को भी मुख्यमंत्री के खिलाफ, हमारा शासन प्रशासन के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ इसलिए क्योंकि दिल्ली की सड़कों में हुआ है, दिल्ली की बस में हुआ है, दिल्ली की सड़क पे परिवहन विभाग इनके पास है, 3 बैरिकेड पास करके बस गई और उस नाबालिग दरिंदे ने अतरिया निकाल दी, लेकिन उसको छोड़ने की बात हो रही है। हम हर मंत्री, हर विधायक, हर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबके कार्यक्रमों में जाके इसी तरह से हिंसात्मक प्रदर्शन करेंगे जब तक 6 बच्चे को फांसी नहीं हो जाती, बलात्कारियों के मृत्यु दंड का कानून नहीं बन जाता। 16 दिसंबर क्रांति जंतर मंतर में हम 50 दिन से बैठे, मेरा व्यक्तिगत नाम पूछेंगे, मोहम्मद फैज खान नाम है मेरा, और हम पिछले 50 दिन से जंतर मंतर में बैठे। आइए आप लोग रोज आइए, रोज आइए जंतर मंतर, दामनी को न्याय दो, दामनी को न्याय दो। देश के युवा जाग गए, सारे नेता भाग गए, देश के युवा जाग गए, सारे नेता भाग गए, देश के युवा जाग गए, सारे नेता भाग गए। भारत सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। फांसी का कानून बनाओ, वरना गद्दी छोड़ के जाओ, फांसी का कानून बनाओ, वरना गद्दी छोड़ के जाओ, फांसी का कानून बनाओ, वरना गद्दी छोड़ के जाओ। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जेके को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देश की बेटी रो रही है, भारत सरकार सो रही है, देश की बेटी रो रही है, भारत सरकार सो रही है, देश की बेटी रो रही है, भारत सरकार सो रही है, देश की बेटी रो रही है। अरे
फांसी दो, फांसी दो। ऐसी बात कर रहे हो बेटा, 40 दिन से बैठे हुए जंतर मंतर पर सरकार जब जब डरती है, करती है, सरकार जब जब डरती है, सरकार जब जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। थाने चलने बोल रहे हैं, चलिए। सर आपकी बेटी होगी, उसके लिए भी न्याय चाह रहे हैं। न्याय तो हम देते रहेंगे किसी भी हालत में। सर पुलिस में बलात्कारियों को मत पकड़ो, हमको पकड़ो, हमको सब जाएंगे, सब जाएंगे, अकेले कोई नहीं जाएगा। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। इसको नहीं बोलने दिया बेटा, दे दे जो आपका काम था आपने करा, जो हमारा था वो जो हमारा। सर हमने कोऑपरेट तो किया ना, सर हमने कोऑपरेट तो किया ना। वही तो बेटा, थैंक यू इसीलिए तो करो, अगले पॉइंट पे फिर मिलेंगे बेटा। ऐसी बात लेकिन ये धमकी मत दो, हाथ काटने वाले। अरे ओके बाय। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेट। न्याय हम लेके रहेंगे। अरे यार ये आगे तो मैंने यार इनको छोड़ देंगे तो I do understand. देखो आप बात सुनिए, यहाँ पे आइए, एक बार आइए, एक बार। हिस्सा थोड़ी की सर, हमने तो सिर्फ लगाया। जी सर, जी सर। उस टाइम पे बिल्कुल 5 मिनट के बाद ही कहा ना, बिल्कुल बेटे हम लोग इतना ही कर सकते हैं, बड़े भाई है तुम्हारे। अब आप जो मांग रहे हैं मैडम, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, बट हमें वो चीज़ का तो मौका दीजिए, आप फोन नहीं दीजिए। यही कर लो ना, हम लोग वहाँ से ये करके रहते इतनी देर से सामने नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे थे, आपने खुद देखा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था।